आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 संस्कृत रुचिरा में दशमहापाठ कृषिका कर्मवीरः। कृषिकः यानी किसान, यह पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का बहुवचन है। कर्मवीरः यानी कर्मशील, जो लगातार काम करते रहते हैं, यानी कर्मठ किसान। सूर्यस्तपतु मेघा वा वर्षन्तु विपुलं जलं, कृषिका कृषको नित्यं शीतकालेऽपि कर्मठौ। सूर्यस्तपतु यानी सूर्य प्लस तपतु। सूर्य सूरज, तपतु झुलसाए, जलाए या फिर तपाए, अर्थात चाहे सूरज झुलसाए। मेघा यानी बादल, यह बहुवचन में है। वा यानी या, वर्षन्तु बरसाए, विपुलम अत्यधिक, जलम पानी। यानी चाहे सूरज झुलसाए या बादल अत्यधिक जल बरसाए, लेकिन कृषिका यानी किसान महिला, कृषको ये बना है कृषकः से यानी किसान, अर्थात किसान और उसकी पत्नी, नित्यम हमेशा, शीतकालेपि यानी शीतकाले प्लस अपि, अर्थात ठंडी की ऋतु में भी, अपि मिस भी, कर्मठो कर्मठ अर्थात काम करते रहते हैं, कार्यशील रहते हैं। यानी किसान और उसकी पत्नी हमेशा ठंड के समय में भी लगातार काम करते रहते हैं। चाहे सूरज झुलसाए या बादल अत्यधिक पानी बरसाए, लेकिन किसान और उसकी पत्नी या फिर किसान और महिला किसान हमेशा ठंड के मौसम में भी लगातार काम करते रहते हैं, कर्मठ बने रहते हैं। ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदं शीते कंपमयं सदा, हलेन च कुदालेन तौ तु क्षेत्राणि कर्षतः। ग्रीष्म में यानी गर्मी में, शरीरम यानी शरीर, सस्वेदम सा होता है साथ, स्वेदम होता है पसीना यानी पसीने से भरा हुआ, शीते ठंड की ऋतु में यानी कि सर्दी में, कंपमयम यानी कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ, सदा यानी हमेशा, अर्थात गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ तरबतर रहता है और सर्दी में हमेशा कांपता हुआ, ठिठुरता हुआ रहता है। हलेन हल के द्वारा, चा मिस और, कुदालेन कुदाल के द्वारा, तौ यानी वे दोनों किसान और उसकी पत्नी, तू मिस तो, क्षेत्राणि खेतों को, कर्षतः जोतते रहते हैं या फिर उनकी जुताई करते रहते हैं, अर्थात हल और कुदाल के द्वारा तो वे दोनों खेतों को जोतते रहते हैं। गर्मी में शरीर पसीने से भरा हुआ और ठंड में हमेशा कांपता या फिर ठिठुरता रहता है, लेकिन फिर भी वे दोनों कहाँ से आएंगे? तव होता है वे दोनों हल से और कुदाल के द्वारा खेतों को जोतते ही रहते हैं। पादयोन पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। पादयोन यानी पादयो प्लस ना। पादयो होता है पैरों में, नामिस नहीं, पैरों में नहीं। पदत्राणे जूते, पैरों में जूते नहीं हैं। शरीरे यानी शरीर में, वसनानी कपड़े, ये बहुवचन में है, नु मिस नहीं, अर्थात शरीर में वस्त्र नहीं है। निर्धनम निहि प्लस धनम, निहि मिस नहीं, धनम धन, धन नहीं है। जीवनम अर्थात उनकी जिंदगी, कष्टम कष्ट से भरी हुई, अर्थात उनकी जिंदगी जो है तंगहाली में है और कष्ट से भरी हुई है, कष्टमय है। सुखम यानी ऐशो आराम, दूरे दूर ही निश्चित रूप से, तिष्ठति रहता है, अर्थात जीवन तंगहाली में है और कष्टमय है, सुख उनसे दूर ही रहता है। पैरों में न जूते हैं और न शरीर में वस्त्र हैं, उनका जीवन तंगहाली में और कष्टमय है, सुख उनसे दूर ही रहता है। गृहं जीर्णं न वर्षासु वृष्टिं वारयितुं क्षमं, तथापि कर्मवीरत्वं कृषिकाणां न नश्यति। गृहं यानी घर, जीर्णम होता है पुराना, अर्थात घर पुराना है। ना मिस नहीं, वर्षासु यानी बारिश की ऋतु में, वृष्टिम बारिश को, वारयितुम रोक पाने में, क्षमम यानी कि समर्थ, यानी उनका घर पुराना है इसलिए बारिश में
या फिर वर्षा ऋतु में बारिश को रोकने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। तथापि, तथा प्लस अपि यानी फिर भी, कर्मवीरतम यानी परिश्रम की भावना को, कर्मवीरता को, कृषिकाणाम यानी किसानों की, ना मिस नहीं नश्यति नाश होती है या फिर कम होती है। अर्थात फिर भी किसानों की कर्मवीरता यानी कि परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है, कम नहीं होती है। उनका घर पुराना है, इसलिए वर्षा ऋतु में बारिश को रोक पाने में समर्थ नहीं है, सक्षम नहीं है। फिर भी किसानों की कर्मवीरता यानी परिश्रम की भावना नष्ट नहीं होती है, कम नहीं होती है। तयोः श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा, धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। तयोः यानी उन दोनों के, किसान पति पत्नी के, श्रमेण यानी परिश्रम के द्वारा, मेहनत के द्वारा, क्षेत्राणि यानी खेत, यह बहुवचन में है, सस्य पूर्णानि, सस्य यानी फसल, पूर्णानि हरे भरे, भरे पूरे, अर्थात फसलों से भरे हुए, सर्वदा हमेशा, अर्थात उन दोनों की मेहनत के द्वारा खेत हमेशा फसलों से भरे पूरे, भरे हुए रहते हैं। धरित्री यानी माँ धरती, सरसा रस से युक्त, जाता हो गई है, या यानी जो, शुष्का यानी सूखी, कंटकावृता, कंटक प्लस आवृता, कंटक होता है कांटे, आवृता घिरी हुई, अर्थात जो धरती पहले सूखी और कांटों से भरी हुई थी वह अब रस से युक्त यानी कि रस से भरी हो गई है। यानी उन दोनों पति पत्नी के मेहनत के द्वारा, परिश्रम से खेत हमेशा फसल से हरे भरे, भरे पूरे रहते हैं। जो धरती पहले सूखी और कांटों से घिरी हुई थी वह रस से युक्त, रस भरी हो गई है। शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यं विचित्रौ जनपालकौ। शाकमन्नं यानी शाकम अन्नम, शाकम होता है सब्जी, अन्नम अन्न, सब्जी और अन्न, फलम यानी फल, दुग्धम दूध, दत्वा दे करके, सर्वेभ्य यानी सर्वेभ्य सभी के लिए, एव ही तौ वे दोनों, किसान और उसकी पत्नी, यानी वे दोनों किसान पति पत्नी ही सभी के लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध दे करके, क्षुधा यानी भूख, त्रिशाकुलौ, त्रिशा प्लस आकुलौ, त्रिशा यानी प्यास, आकुलौ बेचैन यानी भूख और प्यास से बेचैन, नित्यम हमेशा, विचित्रौ यानी अनोखे, जनपालकौ जन को पालन करने वाले यानी कि मनुष्यों का पोषण करने वाले हैं। अर्थात वे दोनों ही यानी कि किसान पति पत्नी ही सभी के लिए सब्जी, अन्न, फल, दूध दे करके खुद अपने को भूख और प्यास से बेचैन रहने वाले अनोखे से जनपालक हैं, यानी कि लोगों का पोषण करने वाले हैं। बड़े अजीब से लोग हैं कि सबको तो खिलाते हैं लेकिन अपने को भूख प्यास से हमेशा बेचैन रहते हैं।